घर के मंदिर के दीपक की बची हुई बाती का क्या करना चाहिए, क्या कूड़े में फेंक देना चाहिए। भक्तों, कहीं आप भी तो अनजाने में अपने घर की बरकत को खुद अपने ही हाथों से कूड़ेदान में तो नहीं डाल रहे। जरा सोचिए, जिस दीपक को आप भगवान के सामने जलाते हैं, जिससे आप अपने घर का अंधेरा दूर करते हैं, पूजा खत्म होने के बाद उसी दीपक की बची हुई बाती, जिसे जलेरी भी कहा जाता है, उसका आप क्या करते हैं? अगर आप उसे उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है जो धीरे धीरे आपके घर की सुख शांति और धन को जलाकर राख कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर उस पवित्र जली हुई बाती का क्या रहस्य है और उसका सही इस्तेमाल करके कैसे आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। और वीडियो के बीच में एक ऐसा गुप्त प्रयोग बताएंगे जो आपके दुश्मनों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर सकता है। इसलिए एक भी सेकंड छोड़े बिना इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और सुनिए। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में दीपक को केवल रोशनी का साधन नहीं माना जाता, बल्कि इसे साक्षात अग्निदेव का स्वरूप माना जाता है। दीपक परब्रह्म का प्रतीक है। जब हम पूजा करते हैं तो हम उस दीपक में तेल या घी डालते हैं, जो हमारे समर्पण और भक्ति का प्रतीक होता है। और उसमें जो रुई की बाती होती है वह हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। जब वो बाती जलती है तो इसका अर्थ है कि हम अपने अहंकार को जलाकर ईश्वर के प्रकाश में विलीन हो रहे हैं। अब जरा विचार कीजिए, जिस बाती ने घंटों तक भगवान की मूर्ति के सामने जलकर उनकी आरती उतारी हो, जिस बाती ने मंत्रों की शक्ति को अपने अंदर सोखा हो, और जिस बाती में साक्षात अग्निदेव का वास रहा हो, क्या वह पूजा खत्म होते ही कूड़ा बन सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह अब सामान्य रुई नहीं रही, वह अब एक सिद्ध वस्तु बन चुकी है, जिसे हम प्रसाद का रूप भी मान सकते हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण हमें पता ही नहीं होता कि इस शक्ति का सम्मान कैसे करना है, और हम उसे घर की गंदगी के साथ बाहर फेंक देते हैं। ये सीधे तौर पर उस सकारात्मक ऊर्जा का अपमान है जो आपने पूजा के दौरान अर्जित की थी। हमारे बुजुर्ग और पुराने संत महात्मा हमेशा ये कहते आए हैं कि पूजा का फल तभी मिलता है जब उसका समापन सही तरीके से हो। मान लीजिए आपने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, लेकिन अंत में उसे परोसते समय जमीन पर गिरा दिया, तो क्या उस भोजन का कोई महत्व रह जाएगा? ठीक इसी प्रकार आपने बहुत श्रद्धा से पूजा की, दीपक जलाया, आरती की, लेकिन अंत में उस दीपक की पवित्र राख या बची हुई बाती को गंदी जगह पर फेंक दिया, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी ही पूजा के प्रभाव को खंडित कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस बाती का करें क्या? क्या उसे जमा करके रखें या उसे कहीं विसर्जित कर दें? इसके लिए हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष में बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी उपाय बताए गए हैं, जो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि दीपक की बची हुई बाती में एक विशेष प्रकार का चुंबकत्व आ जाता है। ये वह शक्ति है जो नकारात्मक शक्तियों को काटती है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए घर की महिलाएं अक्सर काजल लगाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार से मिलने वाले काजल और घर के मंदिर के दीपक की बची हुई बाती से बने काजल में, जानते हैं कि बची हुई बाती से बने काजल में जमीन आसमान का अंतर होता है। जी हाँ, अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो बार बार बीमार पड़ता है, या जिसे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, दूध पीना छोड़ देता है, या रात को डरकर रोने लगता है, तो आपको उस बची हुई बाती का प्रयोग करना चाहिए। इसका तरीका बहुत ही ध्यान से सुनिए। जो बाती पूरी तरह जल चुकी हो और केवल उसकी काली राख बची हो, या फिर वह बाती जो आधी जली हो और उसमें कालापन आ गया हो, उसे आप बड़े ही सम्मान के साथ दीपक से बाहर निकाल लें। ध्यान रहे कि उसे निकालते समय आपके हाथ शुद्ध होने चाहिए। अब उस जली हुई बाती को आप एक छोटी सी चांदी या तांबे की डिब्बी में इकट्ठा करते रहें। जब थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बाती जमा हो जाए तो उसमें थोड़ा सा शुद्ध देसी घी मिला लें। ये मिश्रण अब एक साधारण काजल नहीं रहा,
ये एक रक्षा कवच बन चुका है। इस काजल का टीका अगर आप अपने बच्चे के कान के पीछे या पैर के तलवे में लगाते हैं तो दुनिया की कोई भी बुरी नजर, कोई भी नकारात्मक हवा आपके बच्चे को छू भी नहीं सकती। यह काजल उस दीपक की पवित्रता से बना है जो भगवान के सामने जला था, इसलिए इसमें ईश्वर का आशीर्वाद समाया होता है। ये उपाय केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी उतना ही कारगर है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है या आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो घर से निकलने से पहले इसी काजल का एक बहुत छोटा सा टीका जो किसी को दिखाई ना दे अपने कान के पीछे लगा लीजिए। आप देखेंगे कि आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और आपके रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। ये शक्ति है उस जली हुई बाती की जिसे आप कचरा समझकर फेंकने वाले थे। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो धन की कमी से जूझ रहे हैं या जिनके सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। माता लक्ष्मी के सामने जलाए गए दीपक की बची हुई बाती साक्षात धन को आकर्षित करने वाली चुंबक बन सकती है, लेकिन इसके लिए आपको एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना होगा। शुक्रवार के दिन जो कि माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, आप जब शाम को पूजा करें और दीपक जलाएं तो कोशिश करें कि आप कमल गट्टे की माला से या स्फटिक की माला से माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। जब दीपक शांत हो जाए यानी बुझ जाए तो उस बाती को फेंकने की बजाय उसे एक लाल रंग के कपड़े में रख लें। ऐसे ही आप लगातार 11 या 21 शुक्रवार तक उन बातियों को उस लाल कपड़े में इकट्ठा करते रहें। जिस दिन आपकी यह संख्या पूरी हो जाए उस दिन उस लाल कपड़े की एक पोटली बना लें और उसे अपनी तिजोरी में या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख दें। आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन ये एक टोटका इतना शक्तिशाली है कि ये आपके घर में धन के प्रवाह को खोल देता है। ये पोटली आपके धन स्थान की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और वहां एक पवित्र और सकारात्मक वातावरण बनाती है जिससे माता लक्ष्मी वहां स्थायी रूप से निवास करती हैं। लेकिन रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे बची हुई बाती को तुलसी के गमले में डाल देते हैं, ये सोचकर कि तुलसी पवित्र है तो वहां डालना सही होगा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये पूर्णतः वर्जित है। तुलसी का पौधा अत्यंत संवेदनशील और पवित्र होता है। उसमें जली हुई वस्तु, राख या तेल वाली चीजें डालने से तुलसी की जड़ें खराब हो सकती हैं और तुलसी सूख सकती है, और घर में तुलसी का सूखना बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। इसलिए भूलकर भी दीपक की बची हुई बाती या धूप बत्ती की राख तुलसी के गमले में न डालें, ये एक तरह का दोष उत्पन्न करता है। तो फिर अगर हम काजल नहीं बनाना चाहते या हमारे पास बहुत सारी बातियां जमा हो गई हैं तो उनका विसर्जन कैसे करें? इसका सबसे उत्तम तरीका है जल प्रवाह। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी, तालाब या बहता हुआ पानी है तो आप उन बची हुई बातियों को इकट्ठा करके किसी कागज में लपेटकर उस बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जल में प्रवाहित करते समय मन ही मन अग्निदेव और जल देवता से प्रार्थना करें कि आपके घर के सारे दुख और दरिद्रता इस बाती के साथ बह जाएं। ये सबसे सात्विक और सुरक्षित तरीका है। परंतु आज के समय में शहरों में बहता हुआ पानी मिलना मुश्किल है, तो ऐसे में आप क्या करें? क्या फिर से कूड़े में फेंक दें? नहीं, आप अपने घर के किसी कच्चे स्थान पर या किसी पार्क में जहां लोगों के पैर न पड़ते हों वहां एक छोटा सा गड्ढा खोदें और उन बातियों को वहां दबा दें। ये धरती माता की गोद में जाने जैसा है। इससे उस पवित्र वस्तु का अपमान भी नहीं होगा और वह खाद बनकर वापस प्रकृति में मिल जाएगी। इसका भी एक समाधान है, लेकिन ध्यान रहे ये स्थान गंदा नहीं होना चाहिए। नाली के पास या कूड़ेदान के पास ये गड्ढा न खोदें। ये किसी पेड़ के नीचे हो सकता है, लेकिन वह पेड़ कांटेदार नहीं होना चाहिए। बबूल या कैक्टस के नीचे इसे न दबाएं, पीपल या, क्योंकि इन वृक्षों में देवताओं का वास होता है। अब आता है वह गुप्त रहस्य जिसका वादा हमने वीडियो की शुरुआत में किया था, शत्रु बाधा निवारण। अगर आपका कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है, पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे दबाना सबसे शुभ माना जाता है।
बिना वजह आपके काम में टांग अड़ा रहा है, या कोर्ट कचहरी के मामलों में आप फंस गए हैं, तो हनुमान जी के मंदिर के दीपक की बची हुई बाती का यह प्रयोग आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। आपको करना यह है कि शनिवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहां चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब वह दीपक शांत हो जाए तो उस जली हुई बाती को ले आएं, घर आकर उस बाती को पीसकर उसका स्याही जैसा लेप बना लें। अब एक भोजपत्र पर, या अगर भोजपत्र न मिले तो एक सादे सफेद कागज पर उस काली स्याही से अपने शत्रु का नाम लिखें। नाम लिखते समय मन में यह भाव रखें कि उस शत्रु की सारी नकारात्मकता और उसकी बुरी सोच जलकर राख हो रही है। अब उस कागज को मोड़कर उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगा दें और उसे किसी भारी पत्थर के नीचे दबा दें, या फिर किसी सुनसान जगह पर जाकर जमीन में गाड़ दें। यह एक तांत्रिक क्रिया जैसा प्रभाव डालता है, लेकिन यह पूर्णतः सात्विक है, क्योंकि इसमें आप किसी का बुरा नहीं कर रहे बल्कि अपनी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके शत्रु का व्यवहार आपके प्रति बदलने लगेगा, या वह खुद ब खुद आपके रास्ते से हट जाएगा। उसका ध्यान आपकी तरफ से हटकर अपनी ही समस्याओं में उलझ जाएगा। एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि दीपक में घी या तेल तो खत्म हो जाता है, लेकिन बाती पूरी नहीं जल पाती और वह बच जाती है। ऐसी अधजली बाती को दोबारा उसी दीपक में जलाना शास्त्रों में सही नहीं माना जाता, इसे दोषपूर्ण माना जाता है। हर नई पूजा के लिए नई बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। पुरानी या अधजली बाती का दोबारा उपयोग करने से घर में क्लेश बढ़ सकता है और मानसिक शांति भंग हो सकती है। हाँ, अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो बात अलग है, उसमें हम उसी ज्योति को कायम रखते हैं। लेकिन सामान्य दैनिक पूजा में हर बार नई और स्वच्छ रुई की बाती का ही प्रयोग करें। पुरानी बाती को आदर पूर्वक हटा दें और ऊपर बताए गए तरीकों से उसका निस्तारण करें। दीपक की बाती का संबंध हमारे पूर्वजों से भी माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान या अमावस्या के दिन जब हम अपने पितरों के लिए दीपक जलाते हैं तो वह दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाया जाता है। उस दीपक की बची हुई बाती को तो भूलकर भी घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह पितरों के निमित्त थी, उसका कार्य पूर्ण हो चुका है। ऐसी बाती को तो उसी दिन या अगले दिन सुबह पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। अगर आप उस बाती को घर में ही इधर उधर पड़ा रहने देते हैं तो ये पितृदोष का कारण बन सकता है, जिससे घर में बीमारी और धन की हानि हो सकती है। मित्रों, हमारी संस्कृति में हर छोटी से छोटी चीज का गहरा अर्थ है। यह अंधी आस्था नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का विज्ञान है, जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। दीपक की लौ जब ऊपर की ओर उठती है तो वह हमें यह संदेश देती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें हमेशा ऊपर उठना है। और वह बाती जो जलकर खुद को मिटा देती है वह हमें त्याग और बलिदान सिखाती है। इसलिए उस त्यागी हुई बाती का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जब आप इन छोटे छोटे नियमों का पालन करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके घर का वातावरण बदलने लगा है। जिस घर में पूजा की सामग्री का अपमान होता है वहां कभी भी बरकत नहीं टिकती, और जहां हर कण का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। एक और अद्भुत प्रयोग है जो आप इस बाती से कर सकते हैं। अगर आपको रात में बुरे सपने आते हैं या आपको लगता है कि आपके घर में किसी अदृश्य शक्ति का साया है, तो आप उस सूखी हुई जली बाती को ले लें और उसमें थोड़ी सी गुग्गुल या लोबान मिला लें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर या घर के आंगन में उपले की आग पर इसे डालकर इसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। ये धुआं इतना पवित्र और शक्तिशाली होता है कि ये घर के कोने कोने से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल फेंकता है। ये एक तरह का शुद्धिकरण है जो घर के वास्तु दोषों को भी शांत करता है। ये प्रयोग आप हफ्ते में एक बार, खास तौर पर मंगलवार या रविवार को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे आपके घर के मंदिर के दीपक की एक छोटी सी बची हुई बाती, जिसे आप शायद अब तक बेकार समझ रहे थे, वह कितनी कीमती और शक्तिशाली है। ये केवल कचरा नहीं है, ये ऊर्जा का पुंज है, ये आशीर्वाद का शेष भाग है।
अगली बार जब आप पूजा करें और दीपक बुझ जाए तो उस बाती को उठाने से पहले एक बार नमन करें और फिर उसका सही उपयोग या विसर्जन करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। धर्म का पालन केवल मलाई खाने में नहीं बल्कि सही आचरण में है। और सही आचरण यही है कि हम देव शक्तियों के संपर्क में आई हर वस्तु की गरिमा को बनाए रखें। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपकी आंखें खोलने वाली साबित होगी। इन नियमों को अपने जीवन में अपनाएं और फिर देखें चमत्कार। याद रखिए, ईश्वर भाव के भूखे हैं और आपका ये छोटा सा सम्मान का भाव उन्हें प्रसन्न कर सकता है। कभी कभी बड़ी बड़ी पूजा पाठ से वह फल नहीं मिलता जो एक छोटी सी सावधानी और सम्मान से मिल जाता है। अपने घर के मंदिर को केवल सजावट का स्थान न माने, उसे ऊर्जा का केंद्र माने और उस केंद्र से निकली हर चीज को प्रसाद समझें। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और आप चाहते हैं कि आपके मित्र और संबंधी भी इस पाप से बचें और पुण्य के भागी बने, तो इस गूढ़ रहस्य को अपने तक सीमित न रखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। हो सकता है आपके एक प्रयास से किसी के घर का वास्तु दोष खत्म हो जाए या किसी की रुकी हुई तरक्की शुरू हो जाए और उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि सही राह दिखाना भी एक बहुत बड़ा धर्म है। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। आपके घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि का दीपक जलता रहे और आप अज्ञानता के अंधेरे से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ते रहें। अंत में एक बात और जो बहुत जरूरी है, कई लोग आलस्य के कारण कई दिनों तक मंदिर की सफाई नहीं करते और दीपक में कई दिनों की जली हुई बातियां जमा हो जाती हैं। ये बहुत ही अशुभ है। ये घर में आलस्य और दरिद्रता को निमंत्रण देता है। मंदिर की सफाई नित्य होनी चाहिए। भगवान को भी स्वच्छता प्रिय है। बासी फूल और जली हुई बातियां रोज हटानी चाहिए ताकि नई ऊर्जा का संचार हो सके। जैसे हम रोज नहाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही मंदिर को भी रोज नयापन चाहिए। जमा हुआ कचरा, चाहे वह पूजा का ही क्यों ना हो, ऊर्जा को रोक देता है, प्रवाह को बाधित कर देता है। इसलिए नित्य कर्म करें, नित्य सफाई करें और नित्य उस पवित्र बाती का सही निस्तारण करें। यही एक सच्चे साधक की पहचान है।